This call is now being recorded. चलो बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। हम जो आपका क्लास था वो नंबर सिस्टम चल रही थी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि आपको यहाँ से जाके जो 3 डॉट्स बनती हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज खुलेगा। इन कॉल मैसेज के बाद एक्टिविटी खुलेगी। इन कॉल मैसेज में जाके आप मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, आपको सिर्फ या तो आंसर मैसेजेस करने हैं या यस और नो। आप यहाँ वहां की बातें नहीं करेंगे मैसेज में। और एक्टिविटी में आप जाओगे तो आपको पोल मिलेगा जहां पर आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। ओके बच्चे, चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे हम। तो उससे पहले हम लास्ट क्लास का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे थे। जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं बच्चा, तो मैथ्स में देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस, जो कि आपका क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके हम पोल में भी आंसर कर चुके हैं। सब्सट्रैक्शन हमारा कंटिन्यूड है और आज हम मल्टीप्लिकेशन भी कवर करेंगे। एडिशन में मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में एडिशन लिखा हो। अगर क्वेश्चन में टोटल दिया गया है तब भी आपको एडिशन करना है। आपसे पूछा जाए कि 1 नंबर गिवन है, आपको इस नंबर से v नंबर प्लस करके निकालना है, या आप कह सकते हो आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो a नंबर से b मोर है, तब भी आपको क्या करना होता है? दोनों नंबर को ऐड करना होता है, ठीक है। ये आपके मल्टीप्लिकेशन के दूसरे तरीके हैं जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्सट्रैक्शन तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन में अगर डिफरेंस पूछा गया है या फिर पूछा गया है कि कौन सा नंबर कितना स्मॉलर है, हाउ मच स्मॉलर वन नंबर टू अदर नंबर, तो आपको क्या करना है? कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, तो भी आपको सब्सट्रैक्शन ही करना है। तो लास्ट क्लास में हमने एडिशन पढ़ा था, तो हम उसको रिकॉल करेंगे और उसका रिकॉल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चे। एडिशन आपको पता ही है। अब हम जल्दी से पोल में रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। बच्चे एक बार रिकनेक्ट कर लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो बच्चा। आपको एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, अरे रुको, क्वेश्चन दिखा नहीं है, तुम पहले ही आंसर कर रहे हो। आपको क्वेश्चन बताना है कि 9:54 में आप बच्चे क्वेश्चन देखो, आपको क्या बताना है? एक नंबर बताना है जो 9:54 से 133 ज्यादा है। जल्दी से जाएंगे वहां पर, आप आंसर कर देंगे। ओके ओके, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर कर रहे हैं। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। बच्चा अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी, वहां पर आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर दो पोल सेक्शन में। क्वेश्चन सबको एक बार मैं फिर से सुना देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। 9:54 से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 133 ज्यादा हो। बच्चे आप लोगों को कोई भी डाउट है तो थोड़ी देर वेट कर लो, अभी मैं मैसेज वाला ऑप्शन दूंगी, वहां पर आप कर सकते हो। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी मोर देन 20 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं करा या जिन्होंने वोट नहीं दिया अपना। बच्चे आप लोग क्यों हैंड रेस कर रहे हो? आपको जो भी डाउट हो, अभी मैसेज ओपन होगा ना, वहां पे आप कर सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, 5 सेकेंड। जिसने रिस्पॉन्स नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा।
5 4 3 2 और 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया है, पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सही नहीं किया है। उससे पहले जिनके पास बच्चा पोल नहीं खुला था, आप जल्दी से अपना आंसर दे सकते हो। जिनके पास खुला था बच्चा, उनको देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पोल नहीं खुलता वही मैसेज में आंसर देंगे। ठीक है बच्चा, क्या कहा था आपको? एक ऐसा नंबर पता करना है जो 954 से 133 ज्यादा हो। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर मैं पूछूं 2 से 4 ज्यादा नंबर बताना है तो 6 होगा ना। 6 ही वो नंबर है जो 4 से, जो 2 से 4 ज्यादा। ठीक है बच्चा, तो सेम यहाँ पे करना था, हमें दोनों नंबर को ऐड कर देना था। ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 1087। ओके बच्चा, चलो। हाँ, ऐड करना था बच्चा। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में जब हमने एडिशन पढ़ा था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन में? कि जब भी कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक, या फिर होल नंबर हो, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, एक अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो भी नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, उसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलता है? नेचुरल या फिर होल नंबर ही मिलता है। ठीक है। नो बच्चे, आपको नहीं मैसेज करना। बच्चा आपको आवाज नहीं आ रही तो एक बार रिकनेक्ट कर लो। अगर तब भी नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है बच्चा, क्या बता रहे थे हम आपको कि अगर एक नेचुरल नंबर या होल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर या होल नंबर ऐड होता है तो वो क्या बनता है? वो नेचुरल नंबर या होल नंबर ही बनता है। जैसे 5 में हम 4 ऐड कर दें, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, दोनों ही नेचुरल नंबर है। दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 9, जो कि एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, सेम अगर हम क्या करें, 5 में 0 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे, ये आपका होल नंबर है 5, ठीक है, ये आपका क्या है? होल नंबर है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5, जो कि आपका होल नंबर है। बच्चा आपको यहाँ पर बहस नहीं करनी है, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक। लेकिन बच्चा ये जो रूल है वो आपका सब्सट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होता। कौन सा रूल? कि एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। ये आपका सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। कैसे? यहाँ पे देखो, 8 में से 6 माइनस कर रहे हो, 2 आ रहा है। मतलब एक नेचुरल नंबर में आप दूसरा नेचुरल नंबर को क्या कर रहे हो? सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर ही आ रहा है। बट दूसरा वाला एग्जांपल देखो, ये आपका क्या है? होल नंबर है ना बच्चा, ठीक है। आपका दूसरा क्या है? 0 होल नंबर है, 5 आपका होल नंबर है। लेकिन जब आप इन्हें माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? -5, जिसका मतलब है कि ये एक कैसा नंबर है? ये आपका इंटीजर नंबर है। तो बेटा जब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं टू होल नंबर्स का या फिर होल नंबर में से नेचुरल नंबर का, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर या होल नंबर हो भी सकता है, और कभी कभी वो इंटीजर भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा? बच्चे एक बार रिकनेक्ट कर लो। तो इसका मतलब क्या है बच्चा? कि 2 जो आपके नेचुरल नंबर रहते हैं या होल नंबर रहते हैं, उनका सब्सट्रैक्शन भी नेचुरल या होल नंबर हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फर्स्ट केस में देखो नेचुरल नंबर या होल नंबर है, लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि दैट सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल और होल नंबर इज नेचुरल और होल नंबर। ओके, इतना समझ आ गया सबको बच्चा? ठीक है, तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वन नेचुरल होल नंबर, नेचुरल या होल नंबर में से दूसरे नेचुरल या होल नंबर को, द आंसर कैन बी नेचुरल और होल नंबर और इंटीजर। ओके, चलो बच्चा, अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है आप जल्दी से पूछ लो, क्योंकि अभी मैं मैसेज ऑफ कर दूंगी, तो अगर डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, रिपीट कर देते हैं बच्चे।
देखो क्या बताया मैंने, जब हम ऐड करते हैं, अगर किसी नेचुरल नंबर में हम दूसरा नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो आंसर क्या आता था, नेचुरल नंबर ही आता था। लेकिन अगर बच्चे समझा रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, अगर हम किसी नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर ही माइनस करें, मान लो आपके पास 4 है यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर हम 4 में से 5 माइनस कर रहे हैं, ठीक, ये 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, आप दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, तो -1 का क्या मतलब है बच्चा, कि आंसर जो है वो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक, तो जब हम वन नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नेचुरल आंसर नहीं दे रहा, नेचुरल नंबर में आंसर नहीं दे रहा, वो इंटीजर में आंसर दे रहा। तो यही आपको कह रही हूँ कि जब हम एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आंसर इंटीजर भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी द आंसर विल बी नेचुरल और होल नंबर। देखो मान लो आपके पास 4 रुपए थे, ठीक, आपने अपने फ्रेंड से 5 रुपए ले रखे हैं, ठीक है, तो आपने उसको 4 रुपए वापस कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, -1 ना, आपको स्टिल भी तो 1 रुपए देना ही है ना उसको, 1 रुपी यू हैव टू रिटर्न इट। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये जो -1 है वो क्या बता रहा है कि आपको अभी भी मनी रिटर्न करना ही है, जो कि आपका क्या है, एक इंटीजर है। हमने क्या करा, एक होल नंबर में से, ठीक है, या फिर एक, कोई बात नहीं बच्चों, एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आपका क्या है, इंटीजर आया। मैं वही कह रही हूँ बच्चे कि जब दो नेचुरल नंबर को या होल नंबर को सब्सट्रैक्ट करा जाता है तो आंसर आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। ठीक, पर ऐसे आपका एडिशन में नहीं होता था, जब हम नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करते थे तो नेचुरल नंबर ही आता था, लेकिन यहाँ इंटीजर भी आ रहा है। कभी भी एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करोगे इंटीजर आ ही नहीं सकता, माइनस में आंसर आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ आपका सब्सट्रैक्शन में आ सकता है। ओके बच्चा, चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके सब्सट्रैक्शन के पोल में। चलो बच्चे, आपको बताना है 6 9 से कितना स्मॉलर है, आपको सबको ही पता है कि स्मॉलर है, बट आपको आंसर देना है कितना स्मॉलर है। ध्यान से देना है बच्चा, साइन का साइन जो है उसका भी ध्यान रखना है आपको। चलो बच्चा, सब पोल में आंसर कर देंगे, हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9। बच्चे सही से देखेंगे, हमने पूछा है कितना स्मॉलर है 9 से 6। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, पर सोच समझ के करेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सोच समझ के आंसर करेंगे। बच्चे इतने हार्ड तो क्वेश्चन भी नहीं है ये, जितना आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। इतना छोटा सा क्वेश्चन का इतना लेंदी बना दियो, इतना डिफिकल्ट बना दियो आप लोग। कुछ नहीं, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं, आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें। आपको ये बताना है 6 9 से कितना छोटा है।
चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, फिर मैं पोल बंद कर दूंगी। 5, 4, 3, 2, 1। चलो जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो पोल में आंसर दे सकता है। अच्छा ये तो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 9 से 6 कितना छोटा है। 9 ऊपर लिखेंगे 6 नीचे लिखेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, 3 आंसर आ जाएगा। क्या लॉजिक था इसमें? ये आप लोग 50% ऑफ पीपल ने इसका गलत आंसर क्यों दिया है, जिसमें से 48% लोगों ने -3 आंसर दिया है। कैसे? मैंने आपसे क्या पूछा? देखो बच्चे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जब आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, स्मॉलर कौन सा है, तो आपको लार्जर वाले में से स्मॉलर ही सब्सट्रैक्ट करना है। वो तो पूछ भी रहा था ना कि 6 कितना छोटा है। आपको क्या करना बच्चा, 9 में से 6 को सीधा सब्सट्रैक्ट कर देना। अगर मैं आपसे पूछती, सिर्फ और सिर्फ माइनस में तभी आंसर आएगा बच्चा जब यहाँ पर लिखा होगा कि 6 में से 9 माइनस हो रहा है। वरना अगर स्मॉलर पूछा जाए, आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि 6 और 9 में कितना डिफरेंस है, तब मतलब हर एक केस में आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड आपका क्वेश्चन इस तरह से ना दिया गया हो, तभी ही सिर्फ नेगेटिव में आएगा -3। वरना अगर स्मॉलर पूछा गया है कि 9 से 6 कितना स्मॉलर है, तब भी आपका आंसर वही आएगा। डिफरेंस पूछा जाए तब भी वही आएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। चलो आई होप आप ये समझ गए होंगे। हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप सबको सही आंसर देना है। आपको 42 में से 27 सब्सट्रैक्ट करना है। ये तो आप लोग कर ही लोगे, आसान सा क्वेश्चन है। आप सबको सब्सट्रैक्शन आता ही है, जल्दी से करेंगे बच्चों। 42 में से 27 सब्सट्रैक्ट करना है आपको। बच्चा जल्दी में गलत आंसर नहीं करेंगे। और अगर कोई भी वर्ड्स वाला क्वेश्चन है ना बच्चा, तो सबसे पहले उसके वर्ड्स समझा करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो आप उसके वर्ड को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके बच्चे, बच्चे भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। ओके चलो बच्चा, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया है वो जाके मैसेज में कर देंगे। बच्चे आप केयरफुली क्वेश्चंस को नहीं देखते हो, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। आपको क्वेश्चन केयरफुली देखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर लिख के सॉल्व ना करो उसे। ठीक, देखो 2 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो हम इससे क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, तो ये 3 बचेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। ओके बच्चा, कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया डी। कुछ बच्चों ने 25 भी लिखा था, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। हाँ ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे हम बोल में, उसको भी आपको ध्यान से समझना है, फिर ही आंसर देना है।
चलो बच्चे इसको आंसर करेंगे। चलो बच्चा बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दे देंगे। बच्चे आप लोग ट्राई करेंगे क्लास थोड़ा टाइम से ज्वाइन करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, वरना ट्राई करेंगे कि टाइम से ज्वाइन करें ताकि कुछ भी छूटे ना आपका। वरना अगर आप नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो ताकि पूरा कवर हो जाए। ओके बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, जल्दी से करेंगे बच्चा। 5 4 3 2 1। कोई बच्चा बचा तो नहीं है अपना रिस्पांस देने के लिए पोल में? ओके अगर आपका आंसर नहीं आया है अभी तक मेरे पास तो आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चे अभी भी कुछ बच्चों ने माइनस में आंसर दिया है। देखो ऊपर क्या है, ऊपर लार्जर नंबर लिखा है ना, ग्रेटर नंबर लिखा है। ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि आंसर नेगेटिव में आएगा? आंसर तो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा ना बच्चा। देखो क्या दिया था, 9 4 2 और यहाँ पर 6 3 5। ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 3। 7 कैसे आया, इससे 1 कैरी ले लोगे, 3 बचेगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3 से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अगर हम उल्टा लिखते बच्चा, अगर ये होता है 365 में से 942 घटाओ तो ये क्या होता, तब आपका आंसर ओके बच्चे, तब आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आता। वरना लार्जर में से स्मॉलर घटा रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ओके चलो बच्चे आगे देखो। बच्चे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका जो नेम है वो फॉरवर्ड कर दूंगी, अपना SRN नंबर, अपने फादर का नेम आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको बता दूंगी, ऐड करवा दूंगी। चलो बच्चों अब हम आगे वाला पोल करेंगे। एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा लेंदी सा है तो आप पहले उसे सॉल्व कर लेंगे फिर ही मैं आपको पोल का ऑप्शन दूंगी। या देखो क्या कह रहे हैं, आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन टू सम्स। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले का सम निकालेंगे क्योंकि सम में निकालना है आपको, फिर दूसरे वाले का सम निकालेंगे, फिर दोनों में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस का भी मैंने आपको मतलब समझाया था, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट ग्रेटर नंबर, मतलब यू हैव टू सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। ओके इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे लिख के आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे पहले, लेकिन आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, फिर सम, दोनों सम के डिफरेंस पता करना है। तो मैं आपका पोल ऑन कर देती हूँ, आप जल्दी से इसको सही आंसर कर देंगे।
बेटा जल्दी नहीं है, आपको बस सोच समझ के आंसर करना है, जल्दी में गलत नहीं करना है। चलो बच्चा, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से आंसर दो, हम आपको इनफ टाइम देते हैं, पर आपको जल्दी में गलती नहीं करनी है। बच्चे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने यहाँ वहां का कहीं का भी क्वेश्चन करा, आई विल रिमूव यू टू द क्लास। चलो बच्चा, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से इसका आंसर आप वहां पर पोल में करेंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हरी में गलत कर रहे हैं। बच्चा आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, आप आधे क्वेश्चन का ही आंसर टिक कर दे रहे हो। बच्चे आप लोग हैंड रेस करे हुए, अभी मैंने आपको मैसेज करने का ऑप्शन दिया था, तो आपने अपना प्रॉब्लम क्यों नहीं बताया? आपको कोई दिक्कत है तो अभी मैं फिर से मैसेज ऑन करूंगी, वहां पर आप अपना रिप्लाई दे सकते हो। और अगर प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, तो जो हैंड वाला साइन बना है उसको क्लिक कर दो, ताकि हैंड आपका डाउन हो जाए। ओके बच्चा, थोड़ा सा टाइम और दूंगी मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके वेरी गुड। चलो मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ अब आपको, जिसने भी क्लिक नहीं किया है, जिसने भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है, वो दे देगा। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन क्योंकि आप लोग ज्यादा हो, तो गलत आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। इतना इतना इजी सा तो था, मतलब इतना अच्छे से तो मैं आपको बताया था क्या करना है। देखो क्या पूछा गया है, सबसे पूछा पहले कहा गया है टू सम्स, अगर सम कहा गया है तो हमें पहले ऐड करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हमें ऐड का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, अगर ये आप ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये 330 आ जाएगा। दूसरा वाला भी ऐड कर लेंगे फिर, क्योंकि टू सम्स है ना बच्चा, अभी तो एक ही सम आया, दूसरा भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरा आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 466। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये फर्स्ट सम हो गया। ये आपका सेकेंड। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, आप लोगों को आपस में बात नहीं करनी है, दोनों सम्स में से क्या करना है, दोनों जो सम आया है उनका डिफरेंस निकालना है। जब भी बच्चे हम डिफरेंस निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि यू हैव टू सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर को ऊपर लिखेंगे, ग्रेटर को नीचे लिखेंगे, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 136 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी आंसर था। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस वाले को सॉल्व करा तो इसका ही आंसर लिख दिया, फिर किसी ने बच्चे ने इसको सॉल्व किया तो इसका ही आंसर लिख दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, दोनों का सम निकालना है, फिर सम के बाद दोनों का डिफरेंस लेना है। ओके बच्चे, बच्चा जस्ट लुक एट द स्क्रीन ना, आप लोग यहाँ वहां मैसेज करने में टाइम बर्बाद ना करें।
चलो बच्चे, अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या, हमारा जो सब्सट्रैक्शन था वो फिनिश हो गया। आज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आगे पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, लेकिन मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का यूजेस ही क्यों था। ठीक है, हम एडिशन कर तो रहे थे, पर मल्टीप्लिकेशन का क्या यूज था। तो यहाँ पर आपको 3 कैरीज दिख रही होंगी, या 3, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, लेन दिख रही होंगी। ये फर्स्ट वन, ये 3, ये सेकंड वन, ये 3 वन, ये क्या है, ये 3 फ्लावर बेड है। ठीक है बच्चे, बच्चा ये क्या चल रहा है। फायर मेकर, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने कुछ भी करा तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगी। दैट इज योर लास्ट वार्निंग। ठीक है, तो हम क्या है, 3 फ्लावर बेड्स की बात कर रहे हैं। हर फ्लावर बेड में तो 5 रोजेस है, या कह लो फ्लावर है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने फ्लावर है, टोटल का मतलब क्या पढ़ा था हमने, एडिशन पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो फ्लावर बेड है उसमें 5 है, सेकेंड वाले में भी 5 है, थर्ड वाले में भी 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल फाइंड आउट करने के लिए वी कैन एड इट, जो आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन ये आपका पहला तरीका हुआ, लेकिन बच्चे हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे मेथड 2, जो हमने आपको टेबल्स के टाइम पे भी बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि अगर आपके जो यहाँ पर फ्लावर बेड है, यहाँ पर नंबर ऑफ द फ्लावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड लगा सकते हैं। सेकंड मेथड क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय द 3। इसका क्या मतलब होता है बच्चा, 5 को 3 बार ऐड किया। ठीक, यहाँ भी तो 5 को 3 बार ही ऐड किया था। और इसका जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, हमने टेबल्स में पढ़ा था ना बच्चा, इसका क्या मीनिंग होता है कि 5 को 3 बार ऐड किया है। सेम ही बात हो गई, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि हमने क्या करा है, नंबर ऑफ फ्लावर लिखा है, और फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स। ठीक है, हिंदी में क्यारियां कहते हैं और इंग्लिश में आपका फ्लावर बेड्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, तब भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन इन दोनों का मतलब भी वही है। तरीका आपको भले ही अलग लग रहा हो, लेकिन आपका सेम मीनिंग ही रहता है। हम ये वाली बात आपको टेबल्स के टाइम पे भी बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि एडिशन बहुत सारे नंबरों का डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चले बच्चे आगे देखते हैं हम। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे पहले। ये सब मेथड तो आपको पता ही है कि हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स 3, और ये आपका नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच बेड हो गया, तो 15 आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो देयर इज 30 स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, ईच इज हैविंग 6 chocolates, then what is the total number of chocolate present in the class? चलिए से बताएंगे बच्चे। There are 30 students in any class which have 3 chocolate each. Then you have to find out total number of chocolate in that class. Easy बच्चे, 5 कैसे होगा। इजी क्या करना है, हमें हमें बताना है कि स्टूडेंट कितने हैं, 30। ठीक है, सबके पास 6 है, तो हम क्या कर सकते थे, एक एक का हम चॉकलेट जोड़ते 69। ठीक, उसका शॉर्टकट क्या है, 30 से ही हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ एवरीवन इज हैविंग इक्वल नंबर, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स, चाहे वो फ्लावर हो चाहे चॉकलेट हो, अगर सबके पास इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल को, या टोटल नंबर ऑफ जो भी आपकी यहाँ पे जैसे फ्लावर बेड थे, इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे ईच थिंग से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे अब। चलो बच्चा, अब इसका आंसर देंगे आप लोग। अभी हमने पीछे क्या लिया था, जो हमारे फ्लावर बेड्स थे वो 3 थे। इफ द फ्लावर बेड्स इज इंक्रीज टू 7, देन हाउ मेनी फ्लावर्स विल देयर इन टोटल। हाँ बच्चा, क्वेश्चन है ये।
ओके ओके, बच्चे और बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके ओके, सो देर आर टू मेथड टू एक्सप्लेन इट। हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं। बच्चे शांति से सुनो। हाँ बच्चा, रिपीट ही कर रही हूँ। क्वेश्चन था आपका कि अगर आपके पास 7 फ्लावर बेड्स है और हर एक जो बेड है उसमें 5 फ्लावर्स है, तो हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर। ठीक बच्चे, आपको यहाँ वहां की बात नहीं करनी है बच्चे। अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। तो फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है कि 7 बार हम 5 को ऐड कर दें, क्योंकि फर्स्ट वाले में कितना है 5 है, सेकेंड वाले में कितना है 5 है, थर्ड वाले में कितना है 5 है, ठीक है, फोर्थ वाले में कितना है 5 है, फिर से 5 है, ठीक है, 6 वाले में 5 है, 7 वाले में भी 5 है। ठीक, ईच इज हैविंग 5 फ्लावर। तो ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, एक सेवेंथ हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पुराने क्वेश्चन है ना, इसीलिए तो लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ बेड्स इज इंक्रीज टू 7। पिछले वाले में कितना था 3 था ना, तो वो 5 सॉरी 3 का 7 कर दिया, तो वो क्वेश्चन का ही आगे का पार्ट है, इसलिए हमने पीछे से फ्लावर 5 लिया। ओके बच्चा, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, तो ये आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसी का मेथड 2 हमने आपको क्या बताया था, इफ द सेम नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ then you just do it the addition by the number and number of time it's repeating। ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करके भी निकाल सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा। देयर इज अ नंबर ऑफ फ्लावर दैट इज 5 and the second is number of flower bed। बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, या तो क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में आएगा तो आपको दोनों क्वेश्चन साथ साथ में लिखे रहे होंगे, वरना आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन लिख के आएगा कि इफ द नंबर ऑफ बेड्स इज 7 एंड ईच इज हैविंग 5 फ्लावर देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्लावर इन टोटल। ओके, तो आपको ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। बच्चे रिपीट करने में क्या था कि आपका 7 आपके फ्लावर बेड थे, 7 क्यारियां थी, ठीक है, और हर एक क्यारी जो थी, हर एक जो फ्लावर बेड था उसमें 5 फ्लावर थे, तो आपको टोटल निकालना है। तो ये आप क्या कर सकते हो, 5 5 है तो उनको 7 बार ऐड कर दो, तब भी 35 आ जाएगा। वरना हम क्या कर सकते हैं, सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 आपका नंबर ऑफ फ्लावर है जो हर एक को, जो आपका हर एक फ्लावर बेड में प्रेजेंट है, और 7 आपका क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है। उल्टा लिख दिया मैंने, ये फ्लावर बेड, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 35 आ जाएगा। ओके बच्चे, सबको समझ आ गया ना। बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो, ये एडिशन का शॉर्ट ट्रिक होता है जब सेम नंबर का एडिशन कर रहे हो। क्यों नहीं करना बच्चे, आप लोगों को आपस में बात नहीं करनी बच्चे, अभी बहुत टाइम है, हम कर लेंगे आपका। बच्चे अगर वॉइस नहीं आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा। ओके बच्चे, चलो, पर यहाँ पर ये जो मेथड है ना बच्चे, इसका ना एक और ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि इफ वी जस्ट चेंज द नंबर ऑफ फ्लावर इन फ्लावर बेड, अगर हम क्या करते हैं नंबर को चेंज कर देते हैं किसमें, क्यारियों में, फ्लावर बेड में, तो आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, आप मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं लगा सकते। आप मल्टीप्लाई वाला मेथड तभी लगा सकते हैं जब आर्टिकल सेम हो, जब थिंग्स जो हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वो सेम हो। ओके बच्चा, आई रिपीट, आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, जैसे हम 5 को 3 बार ऐड कर रहे थे, तो हम इसे क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। लेकिन ये जो मेथड है बच्चा, वो तभी अप्लाई होता है कि जो थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ पे जैसे फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ठीक है, आपकी क्लास में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो जो आपकी थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वो सबके पास सेम हो। ठीक है बच्चा, तभी ही आप क्या कर सकते हो, ये वाला मेथड लगा सकते हो, वरना आपको ऐड ही करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 6 फ्लावर होते, ठीक है, यहाँ पर 7 फ्लावर होते हैं, और यहाँ पर 10 फ्लावर होते हैं।
तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते थे बच्चा। फिर आप कैसे करते? तो आपके पास एक ही मेथड था, वो था एडिशन। 6 फर्स्ट में है, फिर आपका 7 सेकंड में है, एंड 10 जो है वो थर्ड में। ठीक है बच्चे, तो आपके पास कितना हो जाता है? 23 बच्चे अभी बहुत टाइम है। ठीक, मुझे तो टाइम दिख ही नहीं रहा है, आप 5 मिनट क्यों कह रहे हो? अभी बहुत टाइम। ठीक है बच्चा, तो हम क्या लगाते हैं? एडिशन ही लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्लावर है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, सेम है, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। गॉट इट? यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? देखो यहाँ पे लिखा भी है, द नंबर ऑफ फ्लावर is same in each the bed, so here we used multiplication. But if the number of flower is not same, then we can't use multiplication, we have to use the sum. ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आया? अभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दो। ओके, चलो फिर हम क्या करेंगे? पोल में क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। कोई भी डाउट हो बच्चा पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यूजेस समझ आना चाहिए। ओके, चलो मैं मैसेज ऑफ कर देती हूँ, आपको पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? 8 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं जल्दी से पोल ऑन कर देती हूँ, आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में। चलो बच्चों आंसर कर दो जल्दी से कि 8 मल्टीप्लाई बाय द 5 कितना होता है। बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। ओके, थोड़ा सा टाइम और देते हैं हम आपको, जल्दी से करेंगे बच्चा। ओके, अभी भी सबने रिप्लाई नहीं करा बच्चा, सबने पोल में आंसर नहीं दिया है। 5 सेकेंड और देते हैं हम बच्चा, जल्दी करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अभी भी आपकी 100% पोलिंग नहीं हुई है बच्चे। इतनी जल्दी क्यों रहती है आपको कि आप लोग जल्दी में गलत ही आंसर कर देते हो? 8 मल्टीप्लाई बाई द 5 करना था, सबको 5 का टेबल आता है, 8 का टेबल आता है, यू कैन इजीली डू इट। कि कितना होगा? 40 होगा। पर तब भी आप लोगों ने 35 45 लिखा है, क्यों होगा 35 या 45? आपको टेबल्स तो 5 का आता ही है ना, कि 5 का 8 में करोगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आपको ज्यादा तो सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अभी हमने किसका मल्टीप्लाई किया? 1 डिजिट का। अब हम 2 डिजिट का देखें बच्चे, तो हमें क्या करना है? 58 में 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एक तरीका होता है, सब इसको हमें पता है, यूनिट डिजिट कहते हैं हम। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टेंस प्लेस कहते हैं, टेंस डिजिट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे? अभी टाइम है काफी। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे कितना आएगा? 40। 4 जो है वो आपका कैरी हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 25, जिसमें 4 ऐड करोगे 29। ठीक है बच्चा, अब आपका क्या बचा? अब 1 बचा। तो ये टेंस प्लेस है ना बच्चा, इसलिए हम इसे स्टार्ट टेंस प्लेस से करेंगे। जो आपका यूनिट प्लेस होगा, या तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, क्रॉस लिख सकते हो, और खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चा? ओके बच्चे, कोई नहीं। ठीक है, अब हम 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा। अब हम जब दोनों का कर लेते हैं तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये 0 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 870। सबको समझ आ गया बच्चा? सबको आता है ये? वरना मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या करना होता है? पहले हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम आपके टेंस वाले प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट यूनिट प्लेस छोड़ के लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके बच्चा,
अगर आ गया है तो हम जल्दी से इसका भी पोल कर लेंगे, फिर हम यही आपका लास्ट रखेंगे, पोल का आंसर कर लेंगे पहले। अभी हमें क्या करना है, 35 में 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है। जल्दी से पोल में आंसर कर देंगे, लेकिन थोड़ा रुक के करेंगे ताकि सही आंसर करें। चलो बच्चों, ट्राई करेंगे कि यूनिट प्लेस वाले से या वन वन डिजिट का ही करें। आई नो आपको 15 का टेबल आता है, पर अभी जो हमने मेथड सीखा है उसको रिकॉल करने के लिए ट्राई करो कि उसी मेथड से करो या वन वन यूनिट से ही करो। जल्दी करेंगे बच्चों। अभी भी बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे आपको जो भी डाउट हो, अभी मैं मैसेज वाला सेक्शन ऑन करूंगी, वहां लिख देना। ओके ओके, जल्दी करेंगे बच्चा। अभी भी बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं, बट द गुड थिंग इज आप लोग सही आंसर करो, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ओके, आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ। 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, फिर मैं पोल ऑफ करूंगी, आप अपना आंसर मैसेज में देना। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चे, अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से यहाँ पर मैसेज में आंसर दे देंगे। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है आपको क्या करना है, 53 में 15 का मल्टीप्लाई करना है। वही पहले 5 का करेंगे, 5 का करोगे कितना आएगा 15, 1 कैरी आएगी, 5 का करोगे 25, 1 ऐड करो 26। अब हमें 1 का करना है, तो यूनिट प्लेस तो छोड़ देंगे क्योंकि ये टेंस प्लेस है, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 7। तो आपका सही आंसर क्या है, ए 795। ओके बच्चे, क्योंकि से जो ऊपर होता है ना वो टेंस प्लेस होता है। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ अभी, पहले हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आपका आंसर दे दूंगी, आप 2 मिनट रुकना बस, मैं आपको इसके साथ साथ भी आंसर दे दूंगी। एक सेकेंड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है कि माइक के पास 42 कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड में 15 स्टिकर है। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टिकर विच माइक हैव। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप सॉल्व कर लो और जल्दी से इसका आंसर सही सही पोल में करेंगे। जब आपने पूछा था, मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, तब तक आप ये करो। देखो, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 40 में कर रही हूँ, 40 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 11 का, ठीक है। तो बेसिकली ये 11 का क्या मतलब है, 11 का मतलब होता है 10 + 1। तो 10 में अलग मल्टीप्लाई होगा, 1 में अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई करोगे 400 और 1 में करोगे तो 40, तो ये कितना हो जाता है 440। लेकिन हम जब सीधा 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, 10 + 1। तो ये जीरो वाला जो प्लेस है जहां पर जीरो आना चाहिए था, इसीलिए हम जीरो लिखते हैं, और जीरो को नहीं भी लिखो तब भी कोई मैटर नहीं करता। तो या तो हम प्लेस खाली छोड़ देते हैं या फिर हम जीरो लिखते हैं। तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हो कि 40 में पहले 1 का कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर आप 10 का कर रहे होते हो, इसलिए वो प्लेस आप खाली छोड़ देते हो।
ओके बच्चा, देखो 1 से करोगे 40 आएगा, फिर इसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, 10 से करना पड़ता है, तो कितना आएगा इसमें 400, तब आपको 440 आ जाएगा। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। अभी भी 53 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। बच्चा आपको जल्दी से आंसर करना है। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, दैट्स गुड। आई डोंट हैव एनी इंस्टा बेटा। ईमेल आईडी इज फ्रॉम द अवंती, जिसपे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, सो देयर इज नो अदर वे। आपको मैसेज वाला जो ग्रुप बना है, आप उसको जो भी डाउट हो आप उसमें मैसेज कर सकते हो। बच्चे ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ, जिसने आंसर नहीं करा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, अब बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अब बता दो बच्चा, जिसने भी पूछा था, जो आपका प्लेस छोड़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं, समझ आ गया आपको? ये वही क्वेश्चन है कि 42 कार्ड्स हैं, सेम जैसे 30 स्टूडेंट थे, उसमें हमने क्या किया, 15 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमें सीधा सीधा आप 15 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3, और ये करोगे 60, 63। आप वैसे भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 15। हाँ बच्चों, ठीक है, तो ये 5 का करोगे 10, और फिर 5 का करोगे कितना आएगा 21, फिर इसका करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 का करोगे 40, इनको ऐड कर दो 630 आ जाएगा। बेटा आई एम फ्रॉम जिन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? आपको समझ आ गया ना वो प्लेस खाली क्यों छोड़ते हैं, जिसने भी पूछा था? बच्चे उसमें मेरा वैसे तो आपका ऑप्शन रहता है, जो आपका एडमिन है ना, आप उससे मैसेज कर दो, तो आपका जो भी डाउट होगा वो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं। जल्दी से होमवर्क ले लेंगे बच्चे। हम यहाँ एडिशन वाला कर चुके थे, आपको करना है 5.1, 5.2 और 6.1, चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, 5.2 भी करना है आपको, और आपको 6.1 भी करना है। ठीक, तो कितना होमवर्क हो गया आपका, 5.1, 5.2 और 6.1। बेटा माय नंबर इज ऑफिशियल, आई कैन गिव इट टू यू लाइक दिस। ओके, ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क रहेगा 5.1, 5.2। ओके, अगर कर ली तो दैट्स गुड, बट जिसने नहीं करा उसका होमवर्क है ये। और बच्चे आपको मेरे साथ ही चलना है,